हर एक ट्रेडर को चाहिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, लेकिन मोस्ट ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रैंडम स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं और मार्केट में अप्लाई कर देते हैं। क्या आप भी इसी फेज में हो? तो वीडियो को एंड तक देखो, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं खुद का प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करोगे जो आपके लिए काम करेगा। एंड ये कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कैसे खुद का स्ट्रैटेजी डिजाइन करोगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सेट करके। एंड इट इज द ओनली वे जो कि आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में सक्सेस होने में। स्टेप 1 है डिफाइन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ये लोगों को पता ही नहीं होता है मेरा खुद का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं कैसे टाइप का ट्रेडर हूं, लोगों को पता ही नहीं होता। अगर ये स्टेप ही गलत हो गया ना, इसको ही समझ में नहीं आया ना, नेक्स्ट स्टेप जो बताने वाला हूं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप समझते हैं कि आप किस टाइप का ट्रेडर हो। देखो 3 टाइप के जनरल ट्रेड होते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना, इंट्राडे ट्रेडर। एक होता है स्कैल्पर। इंट्रा ट्रेडिंग में स्कैल्पर, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इंट्रा ट्रेडर में से बहुत कोई जो सेटअप में ट्रेड करते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स लेते हैं, लेकिन एक ही दिन का बात होता है, ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, उनका सेटअप से बड़े बड़े टारगेट्स नहीं होते हैं, घुसते निकलते हैं घुसते निकलते हैं, वो हो जाते हैं स्कैल्पर। सेम इंट्रा डे का ही बात हो रहा है। स्विंग में क्या होता है, मोर देन 1 डे आप प्लान करते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे कि इस तीनों में से मैं कौन सा हूं, कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को डेली बेसिस पे आके ये प्रॉफिट लॉस देखना नहीं है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, मैं ट्रेड लेता हूं तो सोचता हूं कि 7 दिन 10 दिन 1 महीने का मेरा प्लान है, तो आप प्रीफर करो स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको लग रहा है कि मैं उतना स्ट्रेस ले सकता हूं, मैं घुस के निकल सकता हूं, उतना साइकोलॉजी पे इंपैक्ट मेरे को नहीं करता है, तो आप स्कैल्पिंग करो। या आप इंट्राडे ट्रेडर हो जहां पे एंट्री करते हो लेकिन बड़े टारगेट्स लेते हो, एक ही दिन में बड़े टारगेट्स का प्लान करते हो, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए, प्रॉपर टारगेट चाहिए, तभी आप ट्रेड करते हो, तो आप इंट्रा ट्रेडिंग आपके लिए। एक टिप देता हूं, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपका कहीं दूसरा काम है, तो हम आपको मना करूंगा स्कैल्पिंग करने का। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा माइंड खराब होता है, बहुत बिगिनर इसमें फेल हो जाते हैं, तो स्कैल्पिंग आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। इस दोनों में से एक चूज़ करो, इंट्रा ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर। इंट्रा ट्रेडिंग में आपको मीडियम स्ट्रेस होगा, स्कैल्पिंग में हाई स्ट्रेस होगा, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा लेस स्ट्रेस होगा। ये होने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है कौन सा मार्केट पे आप ट्रेड करोगे और क्या टाइम फ्रेम यूज करोगे। देखो बहुत लोगों को इंडियन मार्केट पसंद है कि मेरे को करना है तो ओनली इंडियन मार्केट में करूँगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। बहुत लोगों को फॉरेक्स पसंद है, बहुत लोगों को क्रिप्टो पसंद है ना, बहुत लोगों को कमोडिटी पसंद है, मल्टीपल मार्केट्स अवेलेबल है ना। देखो आप लोग में से बहुत कोई बोलोगे सर इसमें से एक बता दो, इसमें हम लोग ट्रेड कर लेंगे। अरे ऐसा होता ना, जो मेरे लिए काम करता है, जो मार्केट मेरे लिए काम करता है, अगर वो आपके लिए काम कर जाता है तो सब कोई उसी मार्केट में हो जाते हैं, फॉरेक्स बंद हो जाता है, क्रिप्टो बंद हो जाता है, कमोडिटी बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल, माइंडसेट, साइकोलॉजी अलग है, इसलिए सब अपने हिसाब से चूज करते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन बाय किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, लोग डायरेक्ट स्टॉक्स पे बाय सेल कर सकते हैं, लंबा टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में पॉसिबल है। फॉरेक्स में क्या होता है, आपको लेवरेज मिलता है, फंडेड अकाउंट्स है वहाँ पे, है ना, जो बड़े बड़े कंपनी आपको पैसे देते हैं मैनेज करने के लिए, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन क्या है, इंडिया में ये चीज़ इलीगल है। क्रिप्टो भी बहुत सेम चीज़ है, क्रिप्टो में आपको लेवरेज मिलता है, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है। सबका मैं प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ। वही बोलता हूँ कि आप सोचो कि मेरे को क्या करना चाहिए। लोग क्या फॉरेक्स नहीं कर रहे हैं? इलीगल तो है, लोग फॉरेक्स नहीं कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, लोग अपना लूप होल्स निकालें, वो कर रहे हैं। ऐसे ही आप सोचो कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, इतना दिन से ट्रेड कर रहे हो, ये तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा आपके लिए अच्छा हो रहा है। एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, इतना ज़्यादा प्रोज कॉन्स ये सब मत देखो। अरे इतना ज़्यादा सोचोगे ना, कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अरे इसमें डिके हो जाते हैं, इसमें बड़े कैपिटल चाहिए होता है, अरे इसमें तो इलीगल है। इस पहले ना आप प्रॉफिटेबल होने का सोचो, प्रॉफिटेबल होने के बाद टैक्स कैसे देना है, क्या करना है, वो बाद में सोचोगे। पहले ये तो समझ जाओ कि मेरे लिए ये अच्छा हो रहा है, तो इसमें ही कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। इसी मार्केट चूज करने के बाद जब आपका ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ गया कि मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपका जो टाइम फ्रेम्स होगा वो होगा, स्विंग अगर कर रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम होगा 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक। और हर जगह यही लोग अप्लाई करते हैं, 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक। अगर आप इंट्राडे करते हो, सेटअप बेसिस पे करते हो, तो जनरली लोग 5 मिनट एंड 15 मिनट फॉलो करते हैं, ठीक है। और बहुत कोई 1 मिनट के हिसाब से भी सेटअप बनाते हैं, 1 मिनट के हिसाब से सेटअप बन जाता है। इंट्राडे के बेसिस पे बता रहा हूँ, सेटअप ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग का बात करेंगे, स्कैल्पिंग में जनरली लोग 1 मिनट एंड 3 मिनट्स का फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉरेक्स में बहुत कोई 5 मिनट में भी स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। ये एक डिफिकल्ट स्टेप है, ये आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आपको एंड तक समझ में आ जाएगा कौन सा आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे 2 चीज़ आते हैं, एक होता है ओन स्ट्रैटेजी और एक होता है कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी। कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी,
कैसे मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है, आप सुन सुन के लिखते रहना, लेकिन नोट करो, आपको ये नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत आप कुछ सीखोगे आज। ओन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, अगर आप बहुत टाइम से ट्रेड करते आ रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको सपोर्ट डिस्टेंस ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ करने आता है तो आप ओनली एंड ओनली इसी को ही चूज़ करो, जो कि हमारा प्राइस एक्शन। ये सबका बाप है गई, सब स्ट्रैटेजी इसी से ही बनाए जाते हैं, इसी से ही मॉडिफाई करके लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं सब, लेकिन बेस यही है, ठीक है। आप भी अपना मॉडिफाई करोगे, वेरिएशन निकालोगे, इसका ऐड करने के बाद आप एसएल हंटिंग ऐड कर दोगे, मल्टीपल चीज़ आप करोगे, ठीक है, लेकिन सबका बेस तो यही है ना। तो अगर आप बहुत दिन से कर रहे हो तो आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, लेकिन अगर अभी आप बिगिनर हो, अभी स्टार्ट करो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा इंडिकेटर्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर्स आपको ड्रॉ करने में डिफिकल्टीज होंगे, फाइंड आउट करने में सपोर्टेशन डिफिकल्टीज होंगे, तो आप चूज़ करो इंडिकेटर्स, ओके। इसको कैसे करोगे, क्या करोगे बता दूंगा, लेकिन ये वाला एक प्रोसेस बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट में यहाँ पे भी दो चीज़ आते हैं। एक क्या होता है, आप जाते हो सिंपल यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो, सोचो कि आप फॉरेक्स मार्केट किए या इंडियन मार्केट किए, कैश मार्केट किए, ऑप्शंस किए, आप सिंपल सर्च करो इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजी, आपको 1000 वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्ट्रैटेजी, ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डालोगे, वहाँ पे 50 वीडियोज आ जाएंगे। अब आपको एक एक करके देखना है, जो आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो को आप सेव कर लेना है, उस स्ट्रैटेजी को सेव कर लेना है। बताता हूँ क्या करो, ठीक है। और इसमें सेकेंड आते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। देखो, जहाँ से आप अभी कोर्स खरीदे हो, जहाँ से आप अभी सीख रहे हो, उस स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट अप्लाई करो, वो प्रूवन स्ट्रैटेजी डायरेक्ट अप्लाई करो। अब बोलो प्रूवन क्यों, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस मिलते हैं ना, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे का वीडियो होता है। 1 घंटे वीडियो में सारा चीज़ शेयर नहीं हो पाता है। लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, एंट्री में वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बाय करते रहें, बाद में जो ट्रेड करने जाओगे वो गलत होगा। लेकिन यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहे हो, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे करोगे, ठीक है। अब 2 कॉन्सेप्ट आया, एक खुद का स्ट्रैटेजी बनाओगे, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करोगे। एग्जाम्पल, आपका स्ट्रैटेजी बना, ये मैं स्ट्रैटेजी में यूज करूंगा, खुद का बने या आप कहीं से कॉपी पेस्ट किए हो, ठीक है। तो आपका स्ट्रैटेजी बना कि मेरे को 2 ईएमए इंडिकेटर यूज करना है, उस पर ट्रेड करना है। एक को अगर मानते हैं हम लोग 50 ईएमए, और इसका कलर को हम लोग कर लेते हैं ब्लैक एग्जाम्पल, ठीक है। और हम लोग एक इंडिकेटर को यूज किए 200, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं। तो 50 वाला ब्लैक है, 200 वाला ग्रीन है, तो हम लोग ये 2 इंडिकेटर लगा के ट्रेड करने का प्लान किया। इसको कॉपी मत कर लेना, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमको यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी वीडियो बतानी नहीं है, मैं आपको कैसे खुद का स्ट्रैटेजी बनाओगे वो शेयर कर रहा हूँ। इसका नाम हम लोग देते हैं, सोचो, क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। कि जब मार्केट ये ब्लैक वाला लाइन, मतलब 50 मूविंग एवरेज, जब 200 काटेगा हम लोग बाय करेंगे, जब नीचे काटेगा हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, नीचे आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया, लेकिन अब ढूंढना है एंट्री एंड एग्जिट, जो कि हमारा आएगा स्टेप 4 में। स्टेप 4 है हमारा एंट्री एग्जिट रूल सेट करना, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, हमको बाय करना है, लेकिन बाय करना कहाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो ऊपर तरफ गया, किस तरफ आप लोग का क्रॉसओवर हुआ होगा। जब देखो यहाँ पे ऊपर तरफ जा रहा था ना, ये जब कंटिन्यू गया होगा, इस ग्रीन कैंडल में आपका क्रॉसओवर हुआ होगा, ठीक है। वैसे ये स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं। सोचो कि आपका प्लानिंग हुआ, एक क्रॉसओवर हुआ, तो इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हुआ, क्या मैं इस ग्रीन कैंडल में एंट्री करूंगा, ये इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो एंट्री करूंगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, हाई ब्रेक करने एंट्री करूंगा। टाइम फ्रेम क्या करूंगा, 5 मिनट में एंट्री करूंगा या 1 मिनट में एंट्री करूंगा, ये एक बार फाइनल करना बहुत जरूरी है। लेकिन एंट्री जो भी बने, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरा दिमाग में पहला चीज़ आना चाहिए स्टॉप लॉस। सबसे पहले आप जहाँ पे भी एंट्री करने का प्लान करोगे, पहले बात आएगा स्टॉप लॉस, इसके बिना और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस मतलब मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, क्या मैं इस कैंडल के नीचे रखूँगा, या इस मूविंग एवरेज के नीचे रखूँगा, या इस मूविंग एवरेज के नीचे रखूँगा, क्या रखूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब बोलो ये कैसे पता चलेगा, ये हम लोग स्टेप 5 में समझेंगे, ठीक है। स्टेप 5 बैक टेस्टिंग, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं सोचता हूँ अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या ट्रेडिंग बहुत दिन से कर रहे हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में ट्रेड करोगे, अगर आपको राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट भी आके सिखाएं कि ये स्ट्रैटेजी में ट्रेड करो, अगर आप ये नहीं कर पाओगे ना, उसके बाद आप आगे जा ही नहीं पाओगे, उनके स्ट्रैटेजी में भी आप फेल होगे। यही होता जाता है ट्रेडर्स के साथ। लोग क्या करते हैं, सीधा आते हैं, एक स्ट्रैटेजी देखते हैं और मार्केट में अप्लाई करते हैं, खत्म, गेम खत्म। हमेशा याद रखो, अगर बैक टेस्टिंग से आपका रिजल्ट नहीं मिला है तो लाइव मार्केट में कभी नहीं मिलेगा। और बैक टेस्टिंग 4 दिन का नहीं होता है कि 4 दिन देखा, हाँ अच्छा हो गया, चलो काम करते हो, मार्केट में अप्लाई करते हैं, ये भी नहीं होता। कितना दिन करोगे, क्या होगा, सब बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे भी करोगे ये भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, बैक टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि
कि हम लोग पिछले दिन का डेटा देखते हैं। अगर हम लोग लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे, पिछले दिन का डेटा देखेंगे। अब बोलो सर पिछले दिन से अच्छा हो रहा है, लाइव मार्केट में नहीं हो पाता है, क्योंकि पिछले दिन पे आप पूरा चीज़ें नहीं देखे हो। रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, ट्रेड कितना दिन ठीक होता है, मैं इतना ओवरऑल डेज प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस मेरा कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, सब कुछ फाइनल होता है बैक टेस्टिंग से। ठीक है, अब बात करेंगे बैक टेस्टिंग करेंगे। एक रिप्ले वर्जन यहाँ पे है, बहुत अच्छा फीचर आपको बताने वाला, लेकिन उससे पहले मैं मल्टीपल एंट्रीज आपको दिखाना चाहता हूँ। मल्टीपल एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे प्लान करेंगे वो हम लोग समझते हैं। अभी हम क्या करेंगे, रैंडम मंथ्स, ठीक है, कुछ भी रैंडम मंथ्स उठाओ, पूरा स्टार्टिंग से 1 तारीख 2 तारीख से पूरा शुरू कर दो, सीधा आ जाओ उधर। यहाँ पे बिना रिप्ले करके आप देखो कि एंट्री एग्जिट कैसे बन रहा है, ऐसे कंटिन्यू, ऐसे आगे बढ़ाते रहो, देखते रहो। यहाँ पे सोचो कि मेरा क्रॉसओवर हुआ इस रेड कैंडल में, ठीक है, क्या इस लो को ब्रेक करेगा, एंट्री करूँगा, मार्केट तो ऊपर चला गया, एंट्री नहीं बने। फिर से मार्केट ऊपर तरफ कंटिन्यू ब्रेक किया, इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ था कि इस हाई को ब्रेक करते एंट्री करते प्रॉफिट होता। प्लानिंग तो यही था ना कि इस हाई को ब्रेक करेगा तो एंट्री करके प्रॉफिट करूंगा। हाई को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर तरफ गया। क्या आप सोचोगे, क्या मैं हाई को ब्रेक करने से पहले जब नीचे आया था कि यहाँ पे भी एंट्री बन सकता था? ये नया चीज़ ऐड होंगे आपका एंट्री पॉइंट्स में, समझ लो ना। एंट्री पॉइंट्स जो लिखा होगे उसमें एक पॉइंट था कि हाई को ब्रेक करके एंट्री करूंगा, फिर नेक्स्ट क्या आने लगा कि हाँ मैं नीचे आएगा तो ही एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप अपना एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करोगे। अब बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में कि स्टॉप लॉस कहाँ रखने से बेहतर होगा। देखो यहाँ पे देखेंगे जब क्रॉसओवर हुआ कि इस लोग ब्रेकर से एंट्री करता तो स्टॉप लॉस कहाँ रखता, क्या इस कैंडल के नीचे रखना सेफ होगा? मैं देख रहा हूँ कि तो जा नहीं रहा है, 2 बार देखा तो 2 बार मैं क्या करूँगा, एक पेपर में लिखते रहूँगा। जब मल्टीपल एंट्रीज आपको मिल जाएंगे कि मेरा ये वाला भी एंट्री हो सकता है कि हाई को ब्रेक करेगा तो एंट्री कर सकते हैं, सपोर्ट को टच करेगा तो एंट्री कर सकते हैं, या आपका एसएल हंटिंग होगा तो एंट्री कर सकते हैं। जब मल्टीपल एंट्रीज आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल स्टॉप लॉस पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको दिखा। अब इसमें से हम लोग को बेस्ट चूज़ करना है। बेस्ट कैसे चूज़ करोगे? ये वाला ऑप्शन यूज़ करके, जो कि हमारा रिप्ले ऑप्शन। धन एप्लीकेशन में एक रिप्ले का ऑप्शन दिया है धन में। ये धन का मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छा फीचर है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू में आप कर सकते हो रिप्ले वाला कॉन्सेप्ट। रिप्ले मतलब कैसा होता है बताता हूँ। देखो रिप्ले देख लो। अगर मान के चलो मैं इस पर क्लिक कर दिया, देखो मार्केट अभी मैं प्ले करूँगा और मार्केट कंटिन्यू ऐसे देखो ऊपर नीचे होंगे, देख रहे हो ना, ऊपर नीचे होंगे। मगर यहाँ बाय किया, देख रहे हो ना, बाइंग भी हो गया यहाँ पे, पूरा देख रहे हो रियल मार्केट जैसा आपको हो रहा है। जनरली ये चीज़ है ना, एक मिनट इसको पॉज करता हूँ। जनरली ये ट्रेडिंग व्यू में ये इसके लिए पे करना पड़ता था, लेकिन अभी धन क्या किया है, ये फ्री कर दिया। मैं धन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस अच्छा फीचर है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे बैक टेस्टिंग। कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बना लो, अगर ये नहीं हो पाएगा तो सारे ट्रेड लॉस में ही जाने वाले, आप नेगेटिव में ही आने वाले हो। इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके, वही चीज़ को फॉलो करना, आप मार्केट में सस्टेन कर जाओगे। हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, हमेशा आपको ओवरऑल कैपिटल का आपको 1 to 2% रिस्क पर ट्रेड लेना है। ठीक है, पर ट्रेड। जो भी आप ट्रेड करो, स्विंग करो, इंट्राडे करो, जो भी करो, हमेशा याद रखना ओवरऑल कैपिटल का 1 से 2% हर ट्रेड में आपको रिस्क लेना है। ये सबसे इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके। आपको लगा कि ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो तो मैक्सिमम 3% जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 1 से 3% रिस्क पर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड आप प्लान करो रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड मतलब जितना लॉस लोगे, मान के चलो 1% का लॉस है, एग्जाम्पल आपका 1000 का आपको लॉस का प्लानिंग हो रहा है, तो मिनिमम टारगेट जो आपका होगा 2000 का होगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, सोचो कि आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से आप मार्केट खराब हुआ, कंटिन्यू आप लॉसेस किए, 6 ट्रेड आपका लॉस चला गया, तो 6 × 1000 रुपये कितना होता है, 6000 रुपया, है ना। और लेकिन आपका 4 ट्रेड ओनली प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 2000 प्रॉफिट किए, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया, 8000 का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो कितना होगा, 2000 प्रॉफिट में होगी नहीं, ओवरऑल आप ग्रीन में हो, 6000 माइनस 8000 प्रॉफिट, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो। देख रहे हो ना आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करने से क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे एक मिनट, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं, अगर आपका सेटअप में बैक टेस्टिंग जब किए थे, अगर वो 1:3-4 दे रहा है तो आप 1:3-4 भी होल्ड कर सकते हो, वो आपका बैक टेस्टिंग रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद रहे, मेरे वर्ड्स को वही भूलना मत, जो भी करना है करो, इसके बिना कुछ नहीं। जितना भी खराब स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर लो, ये अगर आपका मैनेज होगा, आप एनी और मार्केट में टिक जाओगे। हमेशा याद रखो, दिमाग में हमेशा मेरे को सर्वाइव करना है ना। दबा के मेरे को किसी क्वांटिटी बढ़ा दिया, किसी में ज़्यादा ट्रेड ले लिया, ज़्यादा रिस्क ले लिया, 5-6% का लॉस ले लिया, उसके बाद लॉस रिकवरी के चक्कर में और बड़े लॉसेस ले लिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी फेल, आप भी फेल। बस ऐसे ही करके स्ट्रैटेजी आप जंप करते रहोगे, कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
तो ये था गाइस 6 पॉइंट, कैसे खुद का प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे, पूरा प्रोसेस मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके जरूर बताना अगर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आप चाहते हो, स्पेसिफिक मार्केट पे मैं बनाऊँ या किसी और को बुलाऊँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।